आई एम पूजा सिंह। आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। इंडिया स्किल 2025-26 की उत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। आगरा के BSNL ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत के युवाओं ने अपने कौशल और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वाधान में और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC के सहयोग से किया गया। इसमें उत्तर भारत के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 360 से अधिक युवाओं ने भाग लिया और 63 अलग अलग स्किल कैटेगरी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में 240 प्रतिभागियों को मेडल से सम्मानित किया गया, जिनमें 56 स्वर्ण पदक, 50 रजत पदक और 49 कांस्य पदक और 85 मेडेलियन फॉर एक्सीलेंस शामिल है। मेडल तालिका में हरियाणा 45 मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश 44 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, CNC मशीनिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी थेरेपी, फ्लोरिस्ट्री, फैशन टेक्नोलॉजी और वेल्डिंग जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिभागियों ने अपनी क्षमता दिखाई। समापन समारोह में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इंडिया स्किल जैसे प्लेटफॉर्म भारत के युवाओं की प्रतिभा को पहचानने और निखारने का अवसर देते हैं और इससे भारत को ग्लोबल स्किल कैपिटल बनाने का सपना मजबूत होता है। वहीं उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि स्किलिंग को शिक्षा से जोड़कर युवाओं को बेहतर करियर और उद्यमिता के लिए तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सही प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर युवा शक्ति देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कार्यक्रम में NSDC के CEO अरुण कुमार पिल्लई ने भी कहा कि स्किल आज सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि इनोवेशन और आर्थिक विकास की नींव बन चुकी है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिता के विजेता आगे नोएडा में होने वाली राष्ट्रीय इंडिया स्किल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और आगे चलकर 2026 में शंघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका पाएंगे। NSDC के द्वारा लगातार स्टेट और UPI का ये स्किल कॉम्पिटिशन जिसकी प्रतियोगिता 4 दिन की आगरा के अंदर हुई और बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। पता है जैन चौधरी हमारे द्वारा प्रशस्ति पत्र दिए गए और इसके कारण बच्चों में प्रतियोगिता उनका स्किल और कैसे बच्चे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे युवाओं को स्किल करके आत्मनिर्भर कराने की प्रतिबद्ध है और NSDC उसके अंदर लगातार काम कर रहा है। मैं जैन चौधरी को विभाग को बधाई देता हूँ आगे की धरती पर इतना बड़ा आयोजन करने का। आगरा में इस प्रकार से एक आयोजन हो रहा है। उत्तर भारत के 9 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के प्रतिभागी आए। इंडिया स्किल कंपटीशन जो सभी राज्यों में हुआ, उसी के साथ यहाँ यूपी, हरियाणा, कई राज्य के बच्चे आए, कंपटीटर आए। 4 दिन का एक सक्सेसफुल यहाँ इवेंट हुआ है। मैं आगरा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के स्थानीय लोगों ने, अधिकारियों ने जो कोऑपरेशन दिया, यूपी की राज्य सरकार जिसने बड़ी रुचि ली और सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में प्रतिभागी भी उत्तर प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा आए हैं जिन्होंने भाग लिया। जीतने वाले सभी को बधाई और उम्मीद है कि इसी महीने के आखिर में जो इंडिया स्किल्स कंपटीशन पूरे भारत का होने जा रहा है नोएडा में, वहां भी इसी प्रकार से लोग जुटेंगे। जी, अब कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के बाद आज ये देखो ना, ये कितना बड़ा कंपटीशन हो रहा है आगरा में। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। आज चुनाव में तो जनता मेडल देगी। युद्ध चल रहा है देश में भी LPG की हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। इसमें लागू है, कोई भी जमाखोरी नहीं कर सकता। सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कोई अफवाहों पे ध्यान ना दें। भारत का प्रबंधन कुशल है और ईरान ने भी, क्योंकि हमारे पुराने सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, पुराने ताल्लुकात हैं, ईरान ने भी उस बात का ख्याल रखा है और भारत की आज एक खबरें आई हैं कि बोट्स निकल के आ पा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी वहां शांति स्थापित हो और शांति के हम पक्षधर हैं। ठीक है।